भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक, नक्श से लेकर शिखर तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। भाजपाई नेता, मंत्री, अधिकारी डूबे हुए हैं और घूस के रेट हर विभाग कार्यालय में निश्चित हैं। उक्त बातें चकिया वन विश्राम गृह में सांसद छोटेलाल खरवार ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि हर फाइल में भ्रष्टाचार शामिल है, यही भाजपा का रामराज है। सांसद छोटेलाल खरवार ने पीडीए के बारे में बोलते हुए कहा कि सेक्टर स्तर तक पहुंचाने का, बूथ स्तर तक पहुंचाने का, हर लोगों के पास पहुंचाने का ये संकल्प लिया है कि इनकी मानसिकता दर्शाता है कि कभी भी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे, कोई सही नहीं है। इसलिए हम अपने पीडीए के लोगों के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और सारी बात बताएंगे कि यह उनकी धारणा है। इसलिए गांव-गांव में चर्चा अब शुरू होगा और यह चर्चा अब 2027 तक ही लगातार चलेगा। चुनाव हार गई लोकसभा की। सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि भाजपा अपनी हार पचा नहीं पा रही है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। सहयोगी दल और उनके पार्टी के कुछ नेता ये षड्यंत्र रचे थे कि सांसद जी खरवार जाति के नहीं है, ये कमकर कहार जाति के। मामला काफी हाईलाइट हुआ था। इसको बहुत तगड़े से मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेकर के पर्चा भरा गया तो रखा गया, तो साक्ष्य मांगा गया, वहाँ कोई साक्ष्य दे नहीं पाया तो वहाँ का डीएम खारिज कर दिया। फिर ये लोगों ने हाई कोर्ट में चले गए कर दिए, तो वहाँ बहस होते होते तो फिर हाई कोर्ट जाती चंदौली डीएम को दे देते हैं, उनका घर वही है। अब वो बताएंगे कि कमकर कहार जाति के हैं कि खरवार जाति के हैं कि कोई और जाति के हैं। तो 10 हफ्ते का समय हाई कोर्ट ने दे दिया था। यहाँ 10 हफ्ते में जिलाधिकारी चंदौली ने उसको बाकायदे निर्णय सुना करके दे दिया है, लिखित रूप से आ गया है। वो हाई कोर्ट को भी चला गया और हमको भी एक कॉपी मिला है और आप लोगों को भी एक कॉपी हमने दिलवा दिया, इसीलिए कि वो जो निर्णय है वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सांसद के पत्र, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सांसद का नाम नहीं लिया जा रहा, लिखा जा रहा है, जिसपे यहाँ तक कि जिले के सभी जगहों पे उनका नाम नहीं लिखा जा रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि जो टेंडर निकलता है सरकार के तरफ से कहा जाता है कि ऑनलाइन टेंडर होगा। जिले में हो रहे भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। लेकिन यह भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं रहते तो यहाँ के कुछ लोग, चुनिंदे लोग, क्यों होना चाहिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक विषय तो ये हो गया कि इसकी जांच हुआ है, उसका एक सूची मुझे चाहिए। निरहू के घर से गुरहू के घर तक कौन कार हुआ है और उस ऑनलाइन ऑफलाइन टेंडर मैनेजिंग की बात तो उन्होंने कहा कि कितने कार ऑफलाइन हुआ, कितने कार ऑनलाइन हो गया, कितने कार ऑफलाइन हो गया, ये मुझे सूची चाहिए। तब इसके बाद मैं इसको सदन में भी खींचूंगा कि ये आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप ही के पार्टी के लोग ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इसको सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को मैं ले जाऊंगा। तो यही 2, 3, 4 पीडब्ल्यूडी वाले आपका कहीं नाम नहीं लेते हैं, कहीं भी जो उनका शिलापट्ट लगा रहता है उसमें कहीं भी आपका नाम लिखा नहीं होता है, जबकि आपका नाम होना चाहिए। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, संविधान के तहत एक गाइडलाइन है। जिले में हो रहे भ्रष्टाचार को सदन तक ले जाने की बात कही। का शिलापट्ट लगेगा, इस क्षेत्र के अध्यक्ष जी का नाम, सांसद जी का नाम और जिला पंचायत का नाम नियमानुसार वो हर जगह पर होना चाहिए। हमारा विधानसभा चकिया है तो मेरा नाम चकिया वाले में होगा, कोई विधायक होगा दूसरे तरफ होगा, सांसद दूसरा होगा तो वहाँ उनका नाम होगा। ये नियमावली है, तो ये नियमावली काम के तहत, नियमावली के तहत काम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज
कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये देवी देवताओं के पास भी ये बहुत कार्य हुआ है। तो मैंने डीएम से कहा कि कोई नया शासनादेश अगर जारी हो गया हो कि मंदिर मस्जिदों पर वो बनता हो, वो निधि का पैसा खर्च होता हो, तो एक मुझे पत्र दिया जाए। हम लोग का निधि होता है, हम लोग भी उसी तरह बनाएंगे। हम लोगों को तो रोका गया है कि नहीं, यहाँ देना नहीं है। और वह जिला पंचायत का पैसा जो है कि तमाम मंदिरों पर देख रहा हूँ खर्च हो रहा है। तो कोई शासनादेश नया आ गया है क्या? अगर आया तो मुझे भी दिया जाए, हम भी खर्च करेंगे। अगर शासनादेश होगा तो सबके लिए होगा, और नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। तो ये भी मैंने लिखित में मांगा, भी लिखित आया नहीं है। आप लोग ऐसा एक समाचार पत्र में हमारी बात को रखें कि यह शासन स्तर तक बात जाए कि भ्रष्टाचार की नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सभी लोग लिप्त है निचले स्तर पर, चाहे उनके जो भी प्रतिनिधि हो सब।